Hello student, good morning all of you. I am Rehan Ahmed, your maths teacher. बेटा मैंने लास्ट क्लास में आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ाया था। उसको 3 नंबर वाले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे मासा निकालते हैं। आज हम आपको उसी के आगे का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो कि टॉपिक है किसी संख्या के गुणनखंड। किसी संख्या के गुणनखंड क्या होते हैं? फैक्टर ऑफ अ नंबर। आपने गुणनखंड का नाम तो सुना होगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि किसी संख्या के गुणनखंड क्या होते हैं। तो मैंने आपको इसकी थ्योरी लिख दी है, आप इसको अपनी कॉपी पे ज़रूर नोट करेंगे। लिखा है, यदि कोई संख्या किसी अन्य संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, यदि कोई संख्या किसी अन्य संख्या को यानी कि दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है और शेषफल 0 आता है, यानी कि रिमाइंडर 0 आता है, तो विभाजित करने वाली संख्या विभाजित होने वाली संख्या का गुणनखंड कहलाता है। विभाजित होने वाली संख्या विभाजित करने वाली संख्या विभाजित होने वाली संख्या का गुणनखंड कहलाती है। जैसे मैंने लिया 20 के गुणनखंड क्या होते हैं। अब हमको 20 के गुणनखंड करना है, तो 20 को 1 भी विभाजित कर सकता है, 20 को 2 भी विभाजित करता है, 2 दहम्मा 20, 20 को 4 भी करता है, 4 पंचे 20, 20 को 5 भी करता है, 5 चौके 20, 20 को 10 भी करता है, तो 10 दूनी 20। ये होती है किसी संख्या के गुणनखंड। अब हम आपको इसी में दूसरा टॉपिक पढ़ा रहे हैं। दूसरा टॉपिक जो हमारे कोर्स में है कि गुणनखंड वृक्ष, यानी कि फैक्टर ऑफ ट्री मेथड इसको बोलते हैं, कि ट्री मेथड से किसी भी नंबर का गुणनखंड कैसे किया जाता है। गुणनखंड वृक्ष। अब गुणनखंड वृक्ष क्या होता है? गुणनखंडों की वह श्रृंखला जिसे वृक्ष के रूप में लिखा जाए, यानी कि किसी भी नंबर की ऐसी श्रृंखला जिसको वृक्ष के रूप में लिखा जाए, पेड़ के रूप में लिखा जाए, गुणनखंड श्रृंखला कहलाती है। जैसे हम नंबर ले लेते हैं 100, यानी कि 100 के गुणनखंड वृक्ष की मदद से करना है। तो 100 को देखो, हमने ऐसे लिखा 100 को 2 भागों में तोड़ देंगे, तो हमको मालूम सबसे छोटा नंबर 2, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 50 दूनी 100। उसके बाद ये 2 ऐसे लिख लेंगे। अब इस 50 के 2 फैक्टर करेंगे, 50 के 2 फैक्टर करेंगे तो 2 25 दूनी 50। फिर इस 2 को यहाँ लिख लेंगे और इस 2 को यहाँ लिख लेंगे। अब जब 25 के 2 फैक्टर हो जाएंगे तो 5 50 25। इसी तरह 100 के जो फैक्टर हैं उनके नंबर हमको मिल गए 2 2 5 5। इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं कि 100 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, यानी 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, यानी कि 2 की घात 2 और 5 की घात 2 मिलकर 100 बनता है। इसी तरह हम दूसरा नंबर ले लेते हैं 72। 72 का हम गुणनखंड वृक्ष की सहायता से गुणनखंड करते हैं। तो 72 को सबसे पहले हम 2 भागों में तोड़ेंगे, 2 भागों में तोड़ेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 छन 12। अब इस 2 को यहाँ ले आएंगे, ये 36 के 2 भाग करेंगे 2 से, तो 2 18 दूनी 36, ये हो गया। अब ये वाला 2 यहाँ ले आएंगे, ये वाला 2 इसके नीचे लिख लेंगे सीध में। अब 18 के 2 फैक्टर कर देंगे, 2 से जा रहा है, कट रहा है, तो 2 9 18। अब इस 2 को ऐसे लिख लेंगे, इस 2 को ऐसे लिख लेंगे, इस 2 को ऐसे लिख लेंगे। अब देखो 9 के भी 2 फैक्टर हो रहे हैं ना। अब 2 से तो 9 कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 तिहाई 9। अब 72 को हम लोग लिख सकते हैं, जो सबसे नीचे नंबर आता है वही हमारे फैक्टर कहलाते हैं। अब ये किसी और नंबर से नहीं कटेंगे, ठीक है, किसी और नंबर से नहीं कटेंगे, ये अपने ही नंबर से कटेंगे। तब तक गुणनखंड करते हैं कि नीचे ऐसा नंबर आ जाए कि जो अपने ही नंबर से डिविजिबल हो। तो चलिए 72 का फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 24, 24 तियाँ 72,
तो यहाँ 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2। अब इसका आप फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आया यहाँ पर 8, और इसका 3 की पावर 2, 3 तिहाई 9, 9 अठे 72, 9 अठे 72 आ गया। तो लेकिन आपको ये चीज़ नहीं लिखनी है, बस खाली इतना लिखना है। इसी तरह हम आपको होमवर्क दे रहे हैं कि गुणनखंड वृक्ष की सहायता से गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका होमवर्क है, आपको इसको करना है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके।